हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है ना? कौन सा सब्जेक्ट? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज आपका स्ट्रेस। ठीक है ना? जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है ना? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। और टॉपिक हमारा कौन सा है? स्ट्रेस। चैप्टर 2 हमारा जो है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का है। ठीक है ना? इसको आप कहेंगे हिंदी में प्रतिबल, और ये आपका दूसरा क्या है? विकृति। ठीक है ना? प्रतिबल और विकृति। तो आज हम इनमें से सिर्फ एक समझने वाले हैं, जो कि क्या है? प्रतिबल। ठीक है? तो प्रतिबल क्या होता है, जैसे आप समझिएगा आप सब यहाँ पे कि ये मेरे पास कोई पिंड थी। ठीक है ना? ये मेरे पास कोई पिंड थी। अब मैंने क्या किया कि इस पे लोड लगा रहा हूँ मैं। ठीक है ना? मैंने क्या किया? इस पे लोड लगाया दोनों तरफ से। समझिएगा ध्यान से, होता क्या है प्रतिबल। पहले इसका मतलब समझ जाइए ध्यान से, फिर आपको आगे इसके जो पार्ट हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है? तो देखिए, ये मेरे पास कोई पिंड थी, मैंने इस पर फोर्स लगाया P। ठीक है? मैंने इसको दबाने की कोशिश की, तो मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ समझने के लिए प्रतिबल, मैंने इसका एक क्या किया? सेक्शन काट दिया यहाँ बीच से, सेक्शन। ठीक है? अब जब मैंने इसके सेक्शन को यहाँ पे काटा तो ये कुछ आपका इस तरीके से दिखने वाला है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है? देखिए, अब क्या होगा जब मैं इसको, इस पिंड को इधर से दबा रहा हूँ, दोनों तरफ से दबा रहा हूँ। ठीक है? तो इसमें जो कुछ कण होंगे, ठीक है ना, जो इसको बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेंगे, धक्का देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? जैसे ये अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी प्रकार इसमें कुछ ऐसे कण होंगे, ऐसे का लगभग कण ऐसे होंगे जो इस बल को रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि इसकी शेप में कोई परिवर्तन ना आए। समझ गए अपना क्या मेरे कहना चाहते? मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे पास ये कोई पिंड थी। ठीक है? इस पे मैंने एक फोर्स P इधर से लगा दिया और दूसरा फोर्स P इधर से लगा दिया। ठीक है? तो अब ये क्या करेगी? दबने की कोशिश करेगी, सिकुड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है? तो अब इस पदार्थ के कुछ कण ऐसे होंगे जो इन दोनों बलों के विरोध में काम करेंगे। ठीक है? मतलब कि इसके शेप परिवर्तन का विरोध करेंगे। ठीक है ना? मतलब कि इसको दबने की कोशिश जो हो रही है, इसमें दबाने की कोशिश हो रही है, उसको रोकेंगे। ठीक है ना? तो जो बल इसको दबने से रोकते हैं, क्या करते हैं? जो बल इसके शेप को डिफॉर्म होने से रोकते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिबल। ठीक है? समझिएगा, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये जो आपको इस पर लगने वाला लोड है, ठीक है ना, ये तो आपका लोड है जो कि इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? लेकिन इस पिंड में जो कण है वह इस बल का विरोध करेंगे। ठीक है? तो समझिए अब क्या होता है कि किसी पिंड पर आने वाले फोर्स को, किसी पिंड पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, या तो कह लीजिए बल कहते हैं। ठीक है? अब इस बल का विरोध करने वाले फोर्स को, बल को, ठीक है, इस फोर्स का विरोध करने वाले आंतरिक बल को, ठीक है, क्योंकि ये जो कण है ये इस पिंड के अंदर है। ठीक है ना? तो ये पिंड के अंदर वाले कण क्या कर रहे हैं? इस बल का विरोध कर रहे हैं। ठीक है? तो इन विरोधी बलों को ही प्रतिबल कहते हैं। समझ गए आप ना? तो क्या लिखेंगे आप इसकी परिभाषा? ठीक है ना? जो मान लीजिए क्या हो रहा है, आने वाले लोड को, आने वाले भार, या तो कह सकते हैं लोड। ठीक है ना? भार या लोड मैं बोल सकता हूँ। ठीक है ना? आने वाले भार या लोड को क्या कहते हैं? साधारण भार। ठीक है ना? आने वाले भार को क्या कहते हैं? साधारण भार। मतलब कि ये जो फोर्स इस पर लग रहा है, ये जो दबाने की कोशिश कर रहा है, यह साधारण भार कहलाएगा। ठीक है? लेकिन इस बल का जो विरोध, तथा इसमें मैं लिखूंगा एक लाइन यहाँ पे और, तथा विरोध करने वाले बल को, तथा विरोध करने वाले बल को प्रतिरोधी बल कहते हैं, या तो कह सकते हैं कि प्रतिबल कहते हैं। ठीक है ना? प्रतिबल। ठीक है? विरोध करने वाले बल को प्रतिबल कहते
हैं। समझ गए? एक चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसी में हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि विकृति क्या होती है, ठीक है। फिर हम सब क्या करेंगे कि इनके पार्टों को अलग अलग आगे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम सब बात करने वाले हैं क्या यहाँ पे, विकृति की। अगली जो बात होने वाली है क्या, विकृति। विकृति को हम हिंदी में मतलब इंग्लिश में कहेंगे क्या, आप इसको स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेन देखिए, अभी आपने ऊपर देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ फोर्स लग रहे हैं जो इस पिंड को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फोर्स हैं वह इस पिंड को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण ये जो फोर्स लग रहा है, या हो सकता है फोर्स ऊपर से भी लग सकता है, ठीक है ना, या साइड से लग सकता है, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण इस पिंड में कुछ डिफॉर्मेशन होगी, कुछ विरूपण होगा, ठीक है ना। तो वही डिफॉर्मेशन या विरूपण ही आपकी विकृति होती है, ठीक है। तो विकृति बराबर जो होता है क्या होता है, माप में परिवर्तन, ठीक है ना, माप में परिवर्तन। अभी मैं इसको समझाता हूँ, ये होता क्या है, माप में परिवर्तन बटे वास्तविक माप, ठीक है ना, वास्तविक माप। अब समझिए इसको एक डायग्राम से, ये होता क्या है। देखिए मेरे पास ये कोई एक पिंड थी, ठीक है ना, मेरे पास कोई एक क्या थी, एक पिंड थी। मैंने इस पर क्या किया, लोड लगा दिया। क्या किया, इस पर लोड लगा दिया, ठीक है। मेरे पास एक पिंड थी, मैंने इसको लोड लगा दिया, ठीक है। अब यह कुछ क्या हुई, डिफॉर्म हो गई, मतलब विरूपित हो गई, ठीक है ना। देखिए डिफॉर्म हो गया, कुछ इस तरीके से यह हो गई। समझिएगा कैसे हो गया। देखिए ये आपको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोच के समझना पड़ेगा क्या होता है। देखिए मेरे पास ये कोई यहाँ से लेके यहाँ इस सिर से लेके इस शीर्ष तक इसकी वास्तविक क्या थी, शुरुआती या कह सकते हैं कि वास्तविक लंबाई थी, ठीक है। मैंने इसको बल लगाया, ठीक है, बल लगा दिया, ठीक। अब यह क्या हुई, दब के कुछ इतनी माप की हो गई है, ठीक है ना, इतनी माप की हो गई, ठीक है। तो इसमें कितना विरूपण हुआ है, मतलब ये कितनी दब गई, मतलब कि ये पूरी लंबाई कितनी थी, अब कितनी दब गई है, ठीक है। जो दबी हुई लंबाई मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको एक बोल देता हूँ डेल्टा L1 और इसको मैं बोल देता हूँ ये दबी हुई लंबाई डेल्टा L2, ठीक है ना। मतलब ये डेल्टा L2 इधर दब गई और डेल्टा L1 इधर दब गई, ठीक है। अब इसकी जो वास्तविक लंबाई बची, ये क्या बची, L, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम सब फॉर्मूला से क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिखा गया है क्या, माप में परिवर्तन बटे वास्तविक परिवर्तन। तो माप में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ठीक है ना। और मेरे पास वास्तविक माप कितनी थी, यहाँ से ये वाली पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कितनी लंबाई थी, L थी, ठीक है ना। ये पूरी लंबाई मेरे पास कितनी थी, L, ठीक है। और हम स्ट्रेन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी फॉर्मूला ऐसे हो गई, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पी लगाता, ठीक है। इसको एक तरीका ऐसे लिख सकते हैं क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको ई से डिनोट करते हैं। समझ गए ना। तो ये दोनों चीज़ें मुझे पता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। तो आज के लिए हम सब सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम सब इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि यह लेक्चर या वीडियो या छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक फैला सकते हैं। और हाँ, वीडियो को देखने के लिए और इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।